आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ठीक 11 बज गए हैं घड़ी में और मुद्दे की बात लेकर जेके 24/7 न्यूज पर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्वागत कर रहे हैं आपका। लेकिन 11 दिन 11 कदम, आप समझ गए होंगे बात किसकी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता को गए 11 दिन हो गए हैं और ये कहा जाता है कि 11 कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि राहुल गांधी आगे आने वाले समय में अपनी सदस्यता को बचा पाए। इसलिए आज सूरत कोर्ट के अंदर अपील की जाएगी। लेकिन 11 कदम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से सुझाए गए थे और कांग्रेस पार्टी आपस में दो गुटों में बंट गई थी। कोई ये कह रहा था कि राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए ताकि वो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके, लोगों की सहानुभूति मिलेगी। तो कोई ये कह रहा था कि अपील करनी चाहिए, अगर अपील नहीं की गई तो सब कहेंगे कि राहुल गांधी की तरफ से जो बोला गया वो सच था और ओबीसी का अपमान था। ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ेंगे तो इस पर सवाल हम जरूर लेंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ ही कर रहे हैं कि आज बीजेपी की भी तरफ से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। लेकिन जानकारी आपको ताजा दे रहे हैं कि थोड़ी देर में सूरत कोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। ये खबर इस वक्त की बड़ी है। 2 साल सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में पहुंचने जा रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के पास पहुंची हैं और सोनिया गांधी की मुलाकात भी हुई है, लेकिन अदालत ने 30 दिनों का वक्त ये दिया था। यानी इस वक्त बेल पर चल रहे हैं राहुल गांधी, जमानत पर चल रहे हैं और थोड़ी देर में सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से पहुंचा जाएगा। ये खबर इस वक्त की आपको बड़ी बता रहे हैं। हालांकि आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज अपील करते हुए सजा के खिलाफ राहुल गांधी नजर आएंगे, क्योंकि 2 साल की सजा सूरत कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी और ये कहा गया था कि 2 साल की सजा आपको सुनाई जा रही है, लेकिन तुरंत ही 27 मिनट के अंदर अंदर उन्हें जमानत भी दे दी गई थी और ये 30 दिन की जमानत है। लेकिन उसके बाद तुरंत उनकी सदस्यता लोकसभा से चली गई थी और अब इसी के खिलाफ कांग्रेस के जहां एक तरफ हल्ला बोल हो रहा है तो वहीं बीजेपी वही आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है और बीजेपी की तरफ से आज भी आरोप लगाया गया कि आखिर इतना हुड़दंग क्यों काटा गया, इतनी नौटंकी क्यों की गई जब अपील ही कोर्ट के अंदर देनी थी और राहुल गांधी आखिर माफी क्यों नहीं मांगते हैं। ये बात दरअसल की गई है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से। हम आपको जरूर वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के साथ क्या क्या हुआ इन 11 दिनों में वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक क्या क्या हुआ है वो आपको फटाफट से बताए दे रहे हैं। 23 मार्च का दिन था जब सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। यानी 2 साल की सजा का ऐलान सूरत की कोर्ट की तरफ से मानहानि केस में कर दिया गया था। 23 मार्च की तारीख जब 27 मिनट बाद ही राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई थी। आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है, लेकिन आज अपील करने जा रहे हैं राहुल गांधी। जानकारी ये भी देते हैं कि 24 मार्च की तारीख थी जब राहुल की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, यानी सांसदी उनकी खत्म कर दी गई 24 मार्च की तारीख। लेकिन 25 मार्च की तारीख भी आती है जब राहुल गांधी की तरफ से 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि माफी नहीं मांगूंगा और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। हालांकि उसकी अगली तारीख भी आती है 26 मार्च जब कांग्रेस देश भर के अंदर संकल्प सत्याग्रह करती है और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के समर्थन में आ जाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार तक कह दिया जाता है। 27 मार्च की तारीख आ जाती है जब राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है और उसके खिलाफ भी कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए जाते हैं कि मेरा घर राहुल गांधी का घर। और 27 मार्च को बंगले नोटिस पर भी यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है। तो ये सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको बताया है। लेकिन आज जब 3 अप्रैल की तारीख है तो अब 3 अप्रैल को राहुल गांधी सूरत के कोर्ट जा रहे हैं। वहां पर 2 साल की सजा के खिलाफ अपील की जाएगी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर अपील करनी ही थी तो आखिर क्यों इतना ड्रामा किया गया, क्यों सत्याग्रह किया गया और राहुल गांधी के लिए आखिर क्यों इतना बवाल किया गया, डीके शिव कुमार के लिए इतना बवाल क्यों नहीं और पी नरसिम्हा राव के लिए भी इतना बवाल क्यों नहीं, क्योंकि इतिहास के पन्ने भी बीजेपी खंगालने की कोशिश कर रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रही थी। वो आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों को आपके सामने रखेंगे मुद्दे की बात में और उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। क्या राहुल की अपील से कोर्ट कोई राहत देता हुआ नजर आएगा? राहुल पर क्या कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई थी? ये सवाल भी आज लेने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर नौटंकी करने का आखिर आरोप क्यों लगाया है, इस पर भी सवाल लेंगे। क्या राहुल के बहाने विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं 2024 के लिए और 2024 में आखिर कौन करा विपक्ष का नेतृत्व? ये भी आज हम सवाल पूछने जा रहे हैं मुद्दे की बात में, जब आपके सामने मुद्दे की बात लेकर हम हाजिर हुए हैं। इन सवालों को आज पूछेंगे हम राजनेताओं से, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पर किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के क्या कुछ कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। और अब ये आपकी धृष्टता है। आप
सोच के देखिए, आप सूरत में जाकर आज गुजरात में जले में घी और कटे में नमक डालने का काम करना चाहते हैं। ये ओबीसी समाज के प्रति उनको जिस प्रकार से आपने गाली देने का काम किया है, द वे यू हैव अब्यूज्ड द ओबीसी कम्युनिटी, आज आप सूरत में जाकर जले में घी, उनका दिल जल रहा है, उस पर आप घी डालेंगे, और कटे में नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। यू आर ओनली गोइंग टू ऑगमेंट the kind of words that you have used for the OBC community. You are only going to augment the insult that you have thrown on the OBC community by going and staging this kind of protest in Surat. उन्हें एक मौका दिया था निचली अदालत ने, the lower court, उन्हें एक मौका दिया था कि राहुल जी आप माफी मांग सकते हैं। आपने ओबीसी कम्युनिटी के प्रति जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं। राहुल ने कहा, मैं राहुल हूं, मैं माफी नहीं मांगता। आई एम राहुल, राहुल डज नॉट से सॉरी। सच एरोगेंस, मैं राहुल हूं। अरे राहुल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं। द टू आर्ट्स नेवर गो टुगेदर, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? इतना एरोगेंस क्यों है? और ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करने के कारण कानून के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लुक एट दी, आप हिम्मत देखिए कांग्रेस पार्टी की। लुक एट दी ऑडेसिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। फॉरेन कंट्रीज में उनके एजेंट्स को फिट कर रखा है कि यहां से वक्तव्य जारी कराइए कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। दिस इज नथिंग अदर देन इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा मूवमेंट। राहुल इज नॉट इंडिया एंड इंडिया इज नॉट राहुल। ये राहुल गांधी पर्यायवाची शब्द है भारतवर्ष का, और भारतवर्ष मतलब राहुल गांधी और गांधी परिवार ये नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई कानून के अंतर्गत हुए हैं, इसलिए आपके एजेंट जाके दूसरे देशों में जो बयान दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष से कर रही है, तो हम सवाल पूछते हैं, व्हाई दिस डिसडेन, दिस डिसलाइक फॉर इंडियन डेमोक्रेसी? भारत के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के खिलाफ इस तो हमले कई किए गए हैं, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का था और राहुल गांधी का मुद्दा ही संबित पात्रा उठा रहे थे। तमाम मेहमानों के पास चले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है और ये कहा जाता है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए हैं। भारी हंगामे के चलते विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई गई थी और भारी हंगामे के चलते सदन स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, और राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए ही स्थगित कर दिया गया है। और 2 बजे के बाद जैसे ही कार्यवाही की शुरुआत होगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और दोपहर 2 बजे तक कहा जाता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। और इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा राहुल गांधी के मुद्दे पर हो रहा है। लेकिन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश मुद्दे की बात में करेंगे। डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में, आपने समय निकाला है। संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़ते हैं। अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अमनप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला मुद्दे की बात के लिए। सबसे पहले संदीप जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और वो कह रहे हैं कि इतना हुड़दंग और इतना सत्याग्रह क्यों किया गया जब अपील ही करनी थी, इससे अच्छा तो माफी मांग लेते राहुल गांधी। ये बीजेपी का सवाल है सर, मेरा नहीं है, इसलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे लिया है, उसके बाद आपसे आपके 11 कदमों के बारे में भी सवाल लूंगा। संदीप जी, स्वागत के साथ सवाल। पहली बात तो हर्ष जी, आपने अपने इंट्रो में एक बात कही कि प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ खड़ी हो गई। प्रियंका गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस और पूरा देश राहुल जी के साथ खड़ा था, इस पे आपत्ति है मेरी। ठीक। दूसरी बात, अभी आपने जो सवाल पूछा कि किस तरीके से जो संबित पात्रा ने आरोप लगाए हैं, संबित पात्रा भी नेपथ्य में चले गए थे। ये ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, मतलब इनको महंगाई भत्ता के रूप में झूठ बोलने के लिए इनकी सैलरी इनको मिल रही है। ठीक है। कौन सी योग्यता पे ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, राम जाने। डॉक्टरी किए, डॉक्टरी न कर पाए, वो छोड़कर भाग गए। ये भागने वाले लोग हैं, कोई घर छोड़ के भाग जाता है, कोई पत्नी छोड़ के भाग जाता है, कोई जो है अपने माँ बाप को छोड़कर भाग जाता है, फिर बनते क्या है?
राजऋषि फिर आकर प्रवचन देंगे। ठीक। देखिए, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि दो चीजें होती हैं, एक लीगल मैटर और एक राजनीतिक मसला। राजनीतिक मसले पर हमने जो जनता की आवाज होती है, जनता के दिल में जो बात होती है, ठीक है। और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का जो माध्यम है, हमने उसका प्रयोग किया। ठीक। उसको अब सत्याग्रह, हम सत्य का आग्रह आपसे भी करते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। सत्य का आग्रह करना कौन सी गलत बात है भाई? भाजपा को ये मतलब एक बड़ी विडंबना है, भाजपा को ये इतना बुरा क्यों लगता है सत्य की बात, सत्य का नाम सुन के? मतलब ये डर काहे जाते हैं, सत्य से डरते काहे हैं? इस पे एक बात मैं कहूंगा कि झूठ बिक रहा सरे बाजार, झूठ बिक रहा सरे बाजार, क्या सच का कोई खरीदार ना रहा? क्या सच का कोई खरीदार ना रहा? जो देश बेचकर बन गया चौकीदार, ठीक है, जो देश बेचकर बन गया चौकीदार, जिसने खून बहाया देश की खातिर, क्या उसके खून का मोल न रहा? चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा इसका जवाब कविता के रूप में ही आशीष हांडा जी दें, लेकिन ओपनिंग कमेंट दे रहा हूं संदीप जी। हाँ, ओपनिंग कमेंट प्लीज। एक लास्ट पॉइंट में रख, ठीक है, जल्दी से करिएगा। संबित पात्रा जी ने मुख्यतः 3 सवाल उठाए कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। भाई काहे के लिए माफी मांग ले? माफी गलती के लिए मांगी जाती है कि जो गलती आपने एक फर्जी आरोप लगा दे उसके लिए माफी मांगेंगे? ठीक है। और एक बात आप समझिए, दूसरा आरोप उन्होंने एक बात कही कि डायनेस्टी पे सवाल की ये लोग खड़ा करते हैं कि राहुल जी इंडिया, भाई मोदी मतलब विदेश नहीं होता, नरेंद्र दामोदर दास मतलब देश नहीं होता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे मनमोहन सिंह थे। एक और पॉइंट रह गया, जैसे भी आप इंदिरा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है, इंदिरा जी को जैसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, वैसे ही नरेंद्र दामोदर दास भी है। और ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? अरे भाई, फर्जी ओबीसी मुख्यमंत्री जब बनते हैं नरेंद्र दास जी, तब ये अपनी कास्ट को ओबीसी में शामिल कराते हैं। चलिए ठीक है, और आपने तीनों का जवाब में एक चीज आपको देखने में मिल जाएगा, सामान वहां पर जैन भी मोदी लिखते हैं, वहां पर जो है ओबीसी भी मोदी लिखते हैं, वहां पर सामान्य भी लोग भी लिखते हैं, और वहां मुस्लिम भी लिखते हैं। तो मतलब मुस्लिम भी अपनी कमेंट ले लेता हूं सर, आपने अपनी बात को रख लिया है संदीप जी, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं। आप कह रहे थे कि आपको आपत्ति है मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया, लेकिन मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जो मेरे संवाददाता ने कहा कि आपकी पार्टी 2 गुटों में बटी हुई थी कि राहुल गांधी हाईकोर्ट जाएं या फिर जेल जाएं, ताकि लोकसभा चुनाव में उन्हें सहानुभूति मिले। इसलिए मैंने सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी एक मत नहीं थी सर। मैं क्लियर कर रहा हूं। वो आरएसएस के सूत्र जो आते हैं नागपुर शाखा से, उसको लेना बंद करिए। नहीं सर, वो आपको लगता है कि आरएसएस के सूत्र हमारे पास है। हमारे पास आपकी पार्टी के सूत्र भी हैं, बीजेपी की पार्टी के भी सूत्र भी हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। न्यूज में आपके पास आरएसएस के मुख्यालय से सब सीधे आती है खबरें। ठीक है सर, वो आपको अगर इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो दरअसल सूत्रों के हवाले से आप मेरे पास भी भेज दीजिएगा कि कौन सी खबर कहां से आती है। ठीक है संदीप जी, फालतू बातें नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना संदीप जी ने क्या कहा है? ओपनिंग कमेंट अभी ले रहा हूं, फिर क्रॉस क्वेश्चन करिएगा। वो कह रहे हैं तो ओबीसी का मतलब क्या होता है वो आपको नहीं पता है, सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य को सामने रख रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत है? और इस वक्त आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा खेला करना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बताएं। आशीष जी जल्दी से ओपनिंग कमेंट। सबसे पहले तो हर्ष जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हर्ष जी, ओपनिंग कमेंट तो आप लेंगे, लेकिन मैं पहले ही अपना एक रिक्वेस्ट आपको दर्ज कर दूं कि लेट्स बी फेयर, जितना टाइम आपने दिया है कांग्रेस प्रवक्ता को, एटलीस्ट उससे कुछ कम मुझे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अभी इनके झूठ के पुलिंदे खोलने शुरू कर दूंगा। ठीक है सर। जी थैंक यू। देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता, जिन्होंने अभी हमारे समित पात्रा जी के ऊपर भी कमेंट किया पर्सनल, और मोदी जी के ऊपर भी कमेंट किया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी अभी एक और फुली लोडेड मिसगाइडेड मिसाइल इनकी पार्टी का अपने लॉन्च पैड से निकल के सिद्धू के नाम का बाहर आया है। ठीक इसी तरीके से हमारे ये प्रवक्ता भी मिसगाइडेड हैं, लेकिन फुली लोडेड हैं। जानकारी बहुत है लेकिन गलत दिशा में ले जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जी, पहले तो ये प्रूवन फैक्ट है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोया,
क्योंकि 55 में से 50 इलेक्शन जो उनकी अध्यक्षता में लड़े गए वो कांग्रेस डूबी। इसलिए अगर कांग्रेस के अंदर से आवाज आती है कि राहुल गांधी को हटाना चाहिए, फिर चाहे वो G23 लीडर्स के माध्यम से आए या कहीं से भी आए, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन मजे की बात अब लोगों को देखने को ये मिल रही है कि पहले राहुल ने जिस कांग्रेस को डुबोया, अब वही कांग्रेस मिलके राहुल को डुबोने का प्रयास कर रही है। कैसे? और राहुल गांधी को तो पता ही नहीं चलता वो क्या बयान दे जाते हैं। ऐसे ही नासमझी में वो एक बयान दे गए जिसमें पूरी की पूरी मोदी कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को उन्होंने चोर कह दिया। अब ये बात छोटी सी रह सकती थी अगर माफी मांग के उस बात को वहीं खत्म कर दिया जाता। कोर्ट ने भी इशारा दे दिया था कि आप माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उस 52 साल के बालक के अंदर किसी ने हवा भर दी। ध्यान दीजिएगा, किसी अपने ने हवा भर दी। माफी मत मांगना। और माफी कौन था वो अपना बता दीजिए सर, कहां आपको खुली छूट है। हाँ, कौन था वो अपना बता दीजिए सर, मेरी डिबेट में जी ये तो पूरा अवसर है, बताएंगे जी कौन था उनका अपना। हम तो इशारों में बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन वो कोई अपना ऐसा था जो ठीक है। यानी आप दोनों मूड बना के आए हैं कि आज कविताओं में बात की जाएगी, इशारों में बात की जाएगी, तथ्य और तर्क नहीं रखे जाएंगे। आप दोनों ये मूड बना के आए जो सदा उनके साथ रहता था। उतना ही समय हो गया है संदीप जी, संदीप जी जितना ही समय हो गया सर, या कुछ और रह गया है आपका पॉइंट? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी रह तो बहुत कुछ गया है, लेकिन आप कहते हैं समय हो गया तो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात पिछली बार मैंने आपको सर 20 मिनट का समय दिया था, आप 20 मिनट का समय दिया था, सारी शिकायत आपकी दूर हो गई होंगी। मैं आता हूं आपके पास, अमनप्रीत जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जो मजा संदीप जी के सामने बोलने का है वो अकेले बोलने का नहीं है ना। ठीक है अमनप्रीत जी, आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी बयान दे देते हैं उसके बाद मामले दर्ज हो जाते हैं। अभी 10 ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं चल रहे हैं। अभी उन्हें पटना के अंदर भी जाना है मानहानि केस में। हालांकि कई ऐसे बयान दिए गए हैं, अभी केस चल रहा है राहुल गांधी पर। कि कैसे कांग्रेस पार्टी इसको लेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपदा में अवसर की तलाश करनी चाहिए, और आपदा में अवसर की तलाश क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? और राहुल गांधी वो चेहरा होंगे जो इतिहास के पन्ने में कभी इंदिरा गांधी हुआ करती थी। अमनप्रीत जी, सीधा सा सवाल। देखिए, आपदा में अवसर तो मिला है, पर मुझे लगता है वो ऑपोजिशन में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिला है। कितना जोर लगा दिया सब लोगों ने कि सारी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भाजपा की खिलाफत में एक होके खड़ी हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे, एक लीडर के अंडर। आज तक ऐसा हो नहीं पाया। सबके अपने अपने कंक्लूजन रहते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पर ये जो हुआ है, ये ऐसा हुआ है कि एक इसका जो पॉजिटिव एक चीज सामने आई है, जो राहुल गांधी वाला केस हुआ है उसमें ये आ गई है कि सारी ऑपोजिशन पार्टी, उसमें टीएमसी भी, उसमें आम आदमी पार्टी भी, देखिए ये दोनों, ममता और केजरीवाल ने कभी भी खुलेआम सपोर्ट नहीं करा है कांग्रेस को। और आज क्योंकि जब से मानहानि का केस हुआ है राहुल गांधी के खिलाफ और उनको जो उनकी वायनाड की संसदीय सदस्यता थी वो खत्म हो गई है, तो उसके बाद वो सब एक हो गए हैं। तो ऐसा ये सपना देख रहे थे हमारे जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि आने वाली लोकसभा इलेक्शन में जब वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे तो शायद वो भाजपा को टक्कर दे पाए। हालांकि ऐसा मुमकिन सा लग नहीं रहा है, क्योंकि देखिए भाजपा जिस हिसाब से अपना पूरे इंडिया में अपने पैर पसारे हुए हैं और उनका जो रणनीति है, उनकी जो प्लानिंग्स रहती हैं इलेक्शन को लेके, चाहे वो एमसीडी इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, एक 24/7 एक्टिव रहने वाली पार्टी मैं कहूंगी भाजपा है, जो पूरी अपनी ठीक है। यानी आप ये कह रही हैं कि अगर राहुल गांधी इसका वो फायदे को लेना चाहे तो अच्छे से कांग्रेस पार्टी ले सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक बात और हर्ष, कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चे में आ गया या उसकी वजह से मानहानि का उन पे केस हो गया। हाँ, ये पहला केस है कि किसी को मानहानि केस में सजा होगी और उसकी सदस्यता रद्द होगी। हालांकि भाजपा में भी ऐसे लीडर्स की कोई कमी नहीं है जो दूसरों पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ ना कुछ ट्वीट के जरिए बोलते रहते हैं, जिसपे आसानी से मानहानि का दावा हो सकता है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संदीप जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन अनुराग ठाकुर की तरफ से भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया जा रहा है, वो सुनवा देता हूं, फिर उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। अगर अनुराग, हाँ मैं आ रहा हूं, अनुराग ठाकुर को सुनवाऊंगा अपने दर्शकों को, लेकिन संदीप जी मैं आपसे ये सवाल ले रहा हूं सीधा सीधा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया कि राहुल गांधी नेतृत्व से नाराज थे। क्यों नाराज थे भाई? कि 4 साल इस केस को गंभीरता से नहीं लिया गया और अचानक देखा कि राहुल गांधी को सजा हो गई कोर्ट की तरफ से।
ये अपनी पार्टी से वो खफा थे, ये कहीं ना कहीं सर खबर आई है और उसके अनुसार ही मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप हंसेंगे, आपको अटपटा लगेगा, लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा, जनता जानना चाहती है। संदीप जी देखिए, ऐसी बातों पर सिर्फ हंसी के सिवा कुछ नहीं आ सकता। एक थ्योरी और चल रही है उसी दिल्ली में, उसी लुटियन जोन में एक थ्योरी चल रही है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि सनम हम तो डूबे हैं, आपको भी ले डूबेंगे। वो चाहते हैं कि हमारे बाद भाजपा का कोई प्रधानमंत्री बने ही ना। उनको तो जाना है, इसमें तय है, इसलिए कि 75 साल का जो क्राइटेरिया उन्होंने तय किया है, अगर ये 2024 का चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो जो है जाना है उनको, आप समझिए। और उनके ही बनाए नियम के हिसाब से, उसमें कोई दो राय नहीं। तो वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो एक होता नहीं है तानाशाह है, वो चाहता है कि हमारे सिवा किसी का और नाम ना रह जाए। राहुल गांधी को लेकर ही दर्द होता है। अब सुनिए, वो कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार, सर डीके शिव कुमार पर भी भ्रष्टाचार के केस है, कभी उसके लिए आप नहीं लड़ते। संबित पात्रा तो ये भी कह रहे हैं कि पी नरसिम्हा राव को भी जेल हुई थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो कांग्रेस से परिवार से नहीं जुड़े थे। और ये राहुल गांधी, इसका जवाब सर संदीप जी। पहले जो आपने सवाल किया है उसका जवाब दे देता हूँ, फिर डीके शिव कुमार, नरसिम्हा राव, अभी तो डिबेट लंबी है, सबका जवाब देखिए। क्या परेशान है भाई? ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी जो बात, अभी थ्योरी की बात चल रही थी, कोल कल्पित कहानियों की बात चल रही थी, उसी कहानी के माध्यम से, उसी कोल कल्पित कहानी जो हमारे भाई साहब सुना रहे थे, उसी का एक अगला हिस्सा मैं बता रहा हूँ। तो मोदी जी स्वयं नहीं चाहते हैं कि भाजपा दोबारा आए, इसीलिए, नहीं तो कोई ऐसे काम करता क्या कि मतलब आज आपको सजा हो रही है। हाँ। अरे सुनिए ना साहब, हर्ष जी, फिर नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर कि हांडा जी सुन रहे हैं ना, आप जो पूछना होगा। हाँ। बिल्कुल, हाँ सुन लीजिए। आज तक मैं 10 उदाहरण दे सकता हूँ जो जिनकी सदस्यता चली गई है, और वो लोग जो है आज भी लुटियंस जोन में रह रहे हैं। तो ये सरकार इतनी जल्दबाजी कतई नहीं करती, जबकि उसको पॉलिटिकली पता है कि इसका नुकसान हमें होगा, इसलिए कि दिख रहा है सामने। लाल कृष्ण आडवाणी जी, लोगों को याद है कि वो आज भी रह रहे हैं, वो जो है मुरली मनोहर जोशी जी रह रहे हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के आनंद शर्मा जी भी रह रहे हैं, जो G23 का हिस्सा हुआ करते थे। 1 साल उनकी सदस्यता गए हुए हो गया, उसी लुटियन जोन में रह रहे हैं। तो ये जो काम हो रहे हैं ना साहब, ये मोदी जी जानबूझकर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने, वो स्वयं चाहते हैं, और किसी की बात जाने दीजिए। चलिए, भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है। आज मुझे गुस्सा से ज्यादा हंसी आ रही है सर आप लोगों की बातों पर। संदीप जी ठीक है, आपने आनंद शर्मा का जिक्र किया, एक बात कह देता हूं उनके लिए सर। ठीक है, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए सर। आप अगर किसी का बात, ठीक है, आनंद शर्मा आप ही से खफा थे। आनंद शर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आपने उनको सही जगह नहीं दी, इसलिए वो खफा आनंद शर्मा जी आपसे रहे। सर इसका बस आपने नाम ले दिया है तो जब सवाल ले रहा हूं। हाँ, इसीलिए भाजपा ने बंगला दे दिया है। ठीक है, मतलब इसीलिए गुलाम नबी आजाद को दे दिया है। आशीष जी उपहार दिया क्या? ठीक है, सुनिए, अब सुनिए, सुन लीजिए। ठीक है, पूरा करिए। अभी 2 सवाल आपने किए। देखिए, नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनके उस समय सोनिया जी अध्यक्ष थी। मैंने शुरू में उस समय जो थे, अगर उनकी कैपेसिटी, अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी, नहीं सर मुझे आता है कंट्रोल करना, बोलने दीजिए। आपके हिसाब से, हाँ ठीक है, आपके हिसाब से अगर कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि खड़ी थी, लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं खड़ी हुई थी तो आज नरसिम्हा राव जिनका आप पुतला फूकते थे, जिनको क्या क्या नहीं बोला है कांग्रेस ने, वो भाजपा ने जो मतलब कितना बुरा बोला उनके बारे में, आज प्यारे क्यों लग रहे हैं? सरदार पटेल जी जिनका इन्होंने पुतला फूका पंचजन्य में, जिनके खिलाफ हजारों लेख मिल जाएंगे, आज उनको प्यारे ये इसलिए लगते हैं क्योंकि वो पटेल है, पटेलों का वोट चाहिए। और अभी हमारी बहन ने एक बात कही है, अमन जी ने, कि जो है सब इकट्ठा हो जाएंगे। बहन जी, मोदी जी अकेले थोड़ी ना हैं, इनके चाची का नाम अनुप्रिया पटेल जी, नाम याद है ना, नाम बता रहा हूँ, ऐसे याद कर लीजिएगा। कभी शिवसेना था, वो ताऊ थे, अकाली दल, बाबा जी थे, ऐसे बहुत 46 पार्टियों का गठबंधन था। जबरदस्ती की बात करने से जवाब नहीं देना है ना संदीप जी का, क्योंकि उनको उन्हें शिकायत होती है कि भैया विपक्ष की आवाज को दबा देते हैं हम लोग, क्षमता नहीं थी, बस मैंने इसलिए समय दिया। ठीक है हांडा जी, ठीक है, अब आप आइए संदीप जी, 1 मिनट संदीप जी आप सुनिएगा। हांडा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैंने तो सवाल लिया ही नहीं है। एक मिनट, मेरी बारी शुरू भी नहीं हुई और आप जल्दी से बोलने लगे। ठीक है, ठीक है, आप उतना ही समय लीजिए। अमनप्रीत जी बस 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास, समय है मेरे पास। ठीक,
मुझे संदीप जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, यही ठीक बोलना है, था। ठीक है, संदीप जी की आवाज अमनप्रीत जी को जाए, वो एक बार देख लीजिएगा। हांडा जी जल्दी से, अगर आपको आवाज मिल रही है। अमनप्रीत जी को ज्यादा सुनने जैसा है भी नहीं उसमें, आप मेरा सुन लीजिए। ठीक है, नहीं, फिर भी जवाब तो देना होता है। ठीक है, जल्दी से। जी, मजाक की बात थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, आज इतना मजाकिया माहौल बना दिया संदीप जी ने, आज ऐसा लग ही नहीं रहा सीरियस डिबेट में है, ऐसे लग रहा है आज चुटकुलों का कोई शो हो रहा है, जहां पे एक के बाद एक के बाद एक तो राजनेता यही तो कर रहे हैं, आप हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मजे की बात क्या है, हाँ, जनता के साथ आप लोग कॉमेडी कर रहे हैं सर, वो तो हमें बताना पड़ता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। संदीप जी आज कॉमेडी के मूड में लग रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और मुझे दिल से उसका बहुत आभार है जब इन्होंने ये कहा, लेकिन सच में सहानुभूति भी है कि शायद ये कहने के बाद आज संदीप जी की ये आखिरी डिबेट ना हो, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस इनको भेजे ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने लाइव डिबेट शो में रिवाइंड करके ये देखेंगे तो स्तब्ध रह जाएंगे। इन्होंने ये मान लिया कि 2024 में मोदी जी आने वाले हैं। जब इन्होंने कह दिया कि मान लेते हैं 2024 में मोदी आ गए, तो उसका ये बोलना ही एक कांग्रेस प्रवक्ता का ये दिखाता है कि इनकी हताश हालत क्या है और इनके मनोबल की सिचुएशन क्या है। खैर आज का मुद्दा जो था, जो राहुल गांधी आप संदीप जी का भला नहीं चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी संदीप जी को निकाल देगी, आप ये कह रहे हैं? जी, हालात ही ऐसे हैं, डिसेंट तो वहां बर्दाश्त ही नहीं होती। जो भी गांधी परिवार के अगेंस्ट बोलेगा, उसको डिफेंड नहीं करेगा, वो हटा दिया जाएगा, वो हमने पास्ट में देखा है। लेकिन आज जो मुद्दा है वो ये है, राहुल गांधी को डुबो कौन रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब इतने बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, जब इनके एक छोटे से प्रवक्ता जो कि एयरपोर्ट पे जिसको पकड़ा जाता है और उसके 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं, तो राहुल गांधी जी के केस में आज 12वां दिन है। आपने 11 दिन लिखा था क्योंकि 11 पूरे हो गए। आज 12वां दिन है, तो 12वें दिन में इनको याद आया कि हम अपील करते हैं। टोटल 30 दिन का टाइम था, तो ये 12 दिन तक क्या कर रहे थे? कभी ये कहते हैं कि वो ट्रांसलेट करने में टाइम लगा, कभी कहते हैं हमारे बैटरी ऑफ लॉयर्स उसके ऊपर कर रहे थे। असल में पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड क्यों है? इन्हें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। कभी ये सोचते हैं राहुल गांधी को एक बलिदानी बना के उससे फायदा उठा लेते हैं, कभी ये सोचते हैं कि राहुल गांधी की बलिदानी वो ग्लू हो सकती है जो ऑपोजिशन को जोड़ दे, कभी ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो भारतीय जनता पार्टी तो ये इशू ही उठा रही है कि भाई ये राहुल के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में। तो आप राहुल गांधी को क्यों हीरो बना रहे हैं? राहुल गांधी नाम जब कर आप तो हीरो बना रहे हैं सर। राहुल गांधी को तो लॉन्च करने की कोशिश इतने टाइम से ये कर रहे हैं, लॉन्च नहीं कर पाए, हीरो कहां से बनाएंगे? ये फिल्म इंडस्ट्री में पहले लॉन्चिंग होती है, फिर हीरो बनना होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कंफ्यूज इतने हैं ना, आप ध्यान से अपने दर्शकों को जरा मेरी बात सुनने दीजिए हर्ष जी। कभी ये कहते हैं कि कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि जो केस कर्नाटका में हुआ उसको सूरत कोर्ट कैसे कन्विक्शन कर रहा है, ये स्टेटमेंट आती है इनके प्रवक्ताओं की। कभी ये कहते हैं कि जो वर्डिक्ट था वो 2 साल का क्यों दे दिया गया, वो तो हाईएस्ट पनिशमेंट थी। कभी ये कहते हैं इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो गई, ये तो हो ही नहीं सकती। ये प्रवक्ता साहब को, संदीप जी को कुछ पता ही नहीं कि इनके बंदे कहते क्या है। कभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, मैं इनको पॉइंट्स दे रहा हूं आज डिबेट लड़ने के, क्योंकि आज ये मजाकिया मूड में है तो थोड़ा सीरियस पॉइंट्स दे रहा हूं। तो कभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ ये तो कर ही नहीं सकता लोकसभा सेक्रेटरीट, ये तो प्रेसिडेंट करेगा। कभी ये कहते हैं कि आवाज दीजिए, आवाज मत बंद करिए किसी की भी। संदीप जी इनको कहना क्या है, कहानी मत बताओ, ये माफी मांगने भी नहीं जाने को तैयार होते हैं। ये बताओ आपके सामानी बंगले में कैसे है? ये बताओ मुरली मनोहर जोशी को बंगला कैसे मिला? अरे आज गुलाम नबी आजाद को बंगला कैसे मिला? दुनिया भर के कर रहे हो क्या? हम तो पॉइंट देने चले हो, राहुल आता जाता कुछ नहीं है, बकवास करने के चलो पता होता है हमारे साथ बीच में। चलो कहानी बताने, थोड़ा जागो संदीप भैया, जागो। ठीक है, आनंद शर्मा को आपने बंगला दिया हुआ है तोहफे में, ये भी संदीप जी का आरोप था। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर अमरजीत जी के पास जाऊंगा। महाराज अफ्रीकी फिल्म के हीरो महाराज बताइए। एक मिनट सर, पर्सनल कमेंट किसी पे मत करिए। हाँ, अरे आप राहुल जी को बता रहे हैं कि संदीप जी एक मिनट, संदीप जी मेरी डिबेट में पर्सनल कमेंट किसी पर मत करिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। फिर आपसे मैंने किसी को नहीं कहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैंने अभी सवाल की बौछार की नहीं है, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। 5 लीड किसी एक को भी पकड़ आशीष जी जल्दी से, आनंद शर्मा को बंगला तोहफे में दिया है क्या? ये भी सवाल था उनका, रह गया है, जल्दी से। साहब मैं वही तो कह रहा हूं, हम क्यों किसी को तोहफे में देंगे?
ऐसा ये तोहफा देना लेना ये कांग्रेस ठीक है, वाले अमनप्रीत करते जी, हैं संदीप कि जी की भैया आवाज कौन आप तक किसकी पहुंच रही है। खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, कितने हाँ। करोड़ का क्या घपला होगा, ये सब हमारा काम नहीं है। चले ठीक है। अब संदीप जी, सवाल तो ये भी बनता है ना कि आपके नेता नाराज होते हैं तभी तो G23, 20, 18, 17 ये सब बनता है सर। ये तो पूछो संदीप जी से 12 दिन आप ही क्यों के लग गए नेता अपनी नाराज करने होते हैं, में? आपकी पार्टी ऐसे काम कर देती है तभी तो बंगला देना पड़ता है बीजेपी को। वो तो ठीक था कि सचिन पायलट नहीं गए। ठीक है, जल्दी से अच्छी बात है। हाँ। देखिए अमनप्रीत जी, हमारे अब पार्टी सुनिएगा में जरा, फिर आपसे सवाल लूंगा। संदीप जी की हमारे आवाज पार्टी में लोकतंत्र है हर्ष जी। लोकतांत्रिक पार्टी में मतभेद होते हैं एक दूसरे से, और ये हर एक लोकतंत्र में। यहाँ आप तक तो कि कह रहे हैं घर में भी लोकतंत्र की होता है। हत्या हो रही है अगर- देश के अंदर अरे सर। सुन आज तो लीजिए, लतीफे अरे पे सुनिए ना लतीफा सब। है भाई आज। तो फिर ठीक है, फिर आप ही बोलिए फिर हर्ष भाई। वो ठीक है, नहीं बात सर, चलेगी। मैंने आपकी बात नहीं, कर ठीक है, लीजिए। आप मेरी कर डिबेट में बार बार आते हैं अरे संदीप हर्ष जी। भैया, ये आप भी एक तरफ भागने की कह रहे हैं कि तैयारी में लोकतंत्र है। की हत्या हो गई, और आप एक पिछली तरफ से डिबेट कह रहे हैं कि रिपीट होगी, ये भी लोकतंत्र भागने है, की कोई भी तैयारी कहीं में पर भी जा सकता है। ये तो दो बातें हो गई ना सर। संदीप जी, ये तो दो बातें हो गई। और देखिए, विभाजन भागने कर की लीजिए। तैयारी सर, है। आपको सवाल के जवाब देने हैं संदीप जी। लोकतंत्र की हत्या तो हो गई या मुझे लोकतंत्र सवाल है? करने के बाद जवाब सुनना भी है तो आपको। आप ये सुनाइए भी तो ना, सीखिए। आप सुनाइए सुनना सर। एक कला है। आप ही के उसका अंदाज में सेशन बोल रहा हूँ, चलता है। सुनाइए आपने जनाब। बोलना तो सीख लिया। लोकतंत्र की हत्या बोलना हो गई या सीख लिया, नहीं? लेकिन सुनना मुझे नहीं सीखा। सर्टिफिकेट दिक्कत मत आपकी दीजिए होती कि है। मैंने बोलना सीखना है नहीं सीखना है हाँ। ना, मेरे संस्थान नहीं, को बोलना तो सर्टिफिकेट सीख दीजिए। लिया, लेकिन आप बात बताइए सीखा। कि लोकतंत्र है या हत्या हो गई, बस। आपके अब चलिए तक के छोड़िए, तीन आज सवाल छोड़िए। एक मिनट आशीष आपने आंडा जी। एक का भी जवाब आशीष नहीं आंडा जी आ रहा हूँ, सवाल आप ले फिर लो प्लीज। भागेंगे कानपुर से नागपुर, नागपुर से फिर आरएसएस के उस वाले मुख्यालय से उस मुख्यालय से। ऐसे नहीं होता ना। आप जवाब तो सुनिए, फिर सवाल करिए। ठीक है सर, जवाब ठीक है। तो आने दीजिए। आपका टारगेट इस वक्त आपके आरएसएस है, जो दर्शक मुद्दा है ही confused हो नहीं। जाते हैं। मुझे ठीक है, मैसेज लोकतंत्र करते की हैं हत्या आपके हो गई या दर्शक। नहीं? हत्या हुई या नहीं हुई? अरे बाबा, दर्शकों को अपना नंबर कब दिया आपने? मैंने तो नहीं ठीक। दिया। ठीक है आंडा जी, एक मिनट सुन लेते हैं ना। ठीक है, आपका अमनप्रीत जी लोग को भी लेगा समय कौन देना है, भाई? एक मिनट। संदीप जी, लोग लेते हैं जिसका, हाँ, समझ रहे हैं ना। ठीक समझ है जाइए। संदीप जी ठीक प्लीज। है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या की जहां तक बात है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसी भी नेता का जो भाषण होता है, आप आधा मत काटिए। ठीक है। हत्या हो रही है का मतलब है, मैं बता रहा हूं क्यों हो रही है। ऐसे समझिए आप। अभी हमारे साहब ने 3 पॉइंट दिए कि तुरंत सदस्यता चली जाती है, वो तो कानून है। भाई, विक्रम सैनी का नाम आपने सुना है? भाजपा के विधायक थे उत्तर प्रदेश में। 1 महीना बाद सदस्यता गई है, नेट 1 महीने बाद। क्यों? क्योंकि भाजपा के विधायक थे। क्यों सदस्यता तुरंत नहीं गई उनकी? जब विपक्ष ने लड़ाई लड़ी, सदस्यता इमीडिएट मुद्दा चली था। जाती है, सिर्फ अगर notify मेरी करना बात गलत होता है। निकल जाएगी, मैं कोर्ट राजनीति का छोड़ ऑर्डर दूंगा, है, तुरंत हर्ष जी को तुरंत immediate मैं। जाती है। ठीक है, अरे, वो कह रहे हैं फिर राजनीति मैं क्या छोड़ करूंगा? देंगे। मैं- हांडा जी, वो कह रहे हैं राजनीति छोड़ रुको, देंगे मैं भेज रहा हूं। अगर ये हर्ष जी, गलत तुम निकला हो गया तो। आपका जवाब मामला। दीजिए इसका। तुरंत अमनप्रीत जी, मैं बस 1 विक्रम मिनट सैनी में का आ रहा भेज रहा हूं हूँ। आपको। ये बड़ा क्वेश्चन है। विक्रम ठीक सैनी है का आशीष मामला जी, भेज रहा हूं आपको। जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूं हर्ष जी, कोर्ट का ऑर्डर है 2013 का, जब ये लिली थॉमस वर्सेस क्यों स्टेट ये का पालन ऑर्डर है करते विक्रम कि सैनी के मसले में? इमीडिएट जैसे ही 2 साल से ऊपर की कन्विक्शन होगी, वो इमीडिएट सदस्यता जाएगी ही जाएगी अंडर सेक्शन 102(1)(e). वो कह रहे हैं विक्रम सैनी मामले में ऐसा नहीं हुआ। रेड विद 8 नहीं, वो हाँ। नोटिफाई करने की बात है हर्जी। नोटिफाई कोई 4 दिन बाद करे या 15 दिन बाद करे, कोर्ट का ऑर्डर है, इमीडिएट सस्पेंशन हो जाती है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी, तो क्यों इसलिए नहीं इतने दिनों गई? तक नोटिफाई नहीं हुआ ना, वो ये आरोप लगा रहे तो नोटिफाई नहीं हुआ तो ये अरे नोटिफाई नहीं हुआ तो ये उसके खिलाफ वहां सदन में ठीक। इनके लोग अब नहीं आप है। समझ संदीप जी, वो लीजिए। कोर्ट आज पर आ ये गए, वो एक- कह रहे हैं वो तो एक भैया बात हो गया। कोर्ट का क्यों डिसीजन उठाते है। हैं? हाँ, ठीक है, सदन ठीक में क्यों उठाने के लिए हाँ। इनके ठीक नेता है, नहीं सुन थे? लेते हैं संदीप जी वो को सीख के नहीं प्लीज। गए थे अमनप्रीत क्या जी, इनसे? माफी के साथ आ रहा हूं, बस एक बार ये क्लियर कर सुनिए दो। ना। ठीक है। अरे भाई, हाँ, बड़ी विडंबना यही समझिए। मतलब 1 महीने बाद नेट एक मुद्दा समझ लीजिए। लोकतंत्र की हत्या का उदाहरण मैंने दे दिया और दिख रहा है साफ साफ। ठीक और है। सर्च कर लीजिएगा, 1 बिल्कुल महीने गलत है, बाद नेट सर। जाती है। आपका और वो काम है भी लोगों जब को जयंत misguide चौधरी, करना। सुनिए, अरे सुनिएगा आप। आप ऐसा ये अगर बताइए, आप 11 सब दिन चिल्ला बाद के राहुल गांधी की अभी हत्या तक कह करने रहे थे क्यों ना, पहुंचे हैं? नहीं हांडा जी, वो भी वो मैं कह बता रहे हैं दूंगा, एक फिर वो मिनट। बंद हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि सुनिए। बताइए ना। ठीक है, एक मिनट सुन लेते हैं। संदीप जी जल्दी से क्लियर करिए, जनता को भी समझ में आए। जी जी, जी, मैं देखिए आपको विक्रम हांडा जी, सैनी एक का मिनट मसला आ रहा हूं वही आपके कर पास। रहा हूं। हांडा जी, एक यार। मिनट। हांडा जी, आ रहा हूं आपके पास। मैं क्लियर करना चाहता हूं सर, जनता को क्लियर हो जाए जी। ना। अगर है मसला ऐसा तो जनता समझे कि भैया क्या ऐसा हो रहा है, कानून व्यवस्था पर क्यों सवाल कांग्रेस उठा रही है, क्यों कांग्रेस कईयों पर सवाल खड़े कर रही है। एक बार क्लियर हो जाए ना सर। मैंने अमनप्रीत जी से कोई सवाल ही नहीं लिया है, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं उनसे। संदीप जी जल्दी से। जी
जी देखिए जैसे मैंने बताया विक्रम सैनी का मसला, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। और जैसे मैंने अभी 100% एफडीआई तो आपका कहना क्या है कि सरकार की वजह से ऐसा हुआ, बीजेपी की सरकार की वजह से ऐसा हुआ? बिल्कुल सरकार कर क्या रही है? देखिए कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, कोर्ट पे कोई सवाल नहीं। पहली बात तो उसमें हुआ क्या, ये भी थोड़ा मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। कोई एक घटना होती है, उस घटना में भाजपा के एक विधायक जो कि उस समय के मौजूदा गृह राज्य मंत्री भी होते हैं, वो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जो मामला चलता है, लगभग 3 साल बाद कोर्ट कहता है कि आप आइए बहस करिए। फिर वो भाजपा के विधायक स्वयं समझिए खुद जाकर स्टे लेते हैं हाई कोर्ट में स्वयं। मतलब एक तरफ जिसके ऊपर आरोप लगा होता है वो स्टे लेता है। सीधा समझ गए अब इसका जवाब ले लेता हूँ जनता को समझ में आएगा। अभी पॉइंट आ जाने दीजिए, अभी पॉइंट ढूंढ रहे थे ना, बता रहा हूँ बस संक्षेप में। इसमें जितना आपने डिस्टर्ब किया उतने में आ जाता है। जल्दी उसके बाद वो स्वयं स्टे लेते हैं। और उसके बाद 7 फरवरी को जब राहुल जी अडानी के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं सदन में, 17 फरवरी को पहुंच जाते हैं फिर। और इस बीच में जज बदलता है, पहुंच जाते हैं। आशीष आंडा जी अब आप आइए, जल्दी से आइए, फिर मैं अमनप्रीत जी के पास जा रहा हूँ। क्लियर करिए इसे, स्टे वापस के बाद क्लियर करिए सर इसे। आपकी सरकार जहां होती है वहां सब ठीक है। सुनवाई पूरी 1 साल तक स्टे लिया था इन्होंने। ठीक है स्वयं स्टे लिया। ठीक है सर, आप समझ लीजिए, जनता को यह भी समझ दीजिए कि बीजेपी का पक्ष क्या है, आरोप जो आपने लगाया। आशीष जी जल्दी से प्लीज, जितना समय संदीप जी ने दिया उतना। ठीक है जी, वो कह रहे हैं अगर जवाब सही दिया तो राजनीति छोड़ देंगे। हांडा जी टीवी डिबेट में कहा। देखिए ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपके दर्शकों को भी ये जानना जरूरी है कि जब मैंने कहा कि यहां पे 2-3 चीजें इंप्लीकेट हो रही हैं। पहली बात यह है कि एक कोर्ट का ऑर्डर है, जो कोर्ट का ऑर्डर है बीजेपी के हाथ में है, राजनीतिक मसला ना कोर्ट का ऑर्डर, ना राजनीतिक मसला यह है कि कांग्रेस के हाथ में। ये आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर कैसे क्लियर होगा सर? ये सवाल करके उसके बाद क्यों स्टे लिया था? भाई अपनी बोलिए। आज विक्रम सैनी पे डिबेट नहीं है, पहले तो ये समझ लो। आज की डिबेट राहुल गांधी पे विधायक की बात कर रहा हूं। कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, जहां तक मैंने समझा उनकी बात को सुनिए सर। संदीप जी ऐसे बात का कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा ना संदीप जी। अगर आपको समझना है, अगर आपने बड़ा आरोप लगाया तो आपको सुनना पड़ेगा सर। वो कोर्ट का हवाला अभी तक दे रहे हैं जो मैंने अभी तक समझा है, पूरी बात हो जाने दीजिए सर। तो मेरे को बोलने तो देना ही है, बोलना शुरू करते हैं, जल्दी से आंडा जी। इन्होंने मेरे से एक सवाल किया तो मुझे जवाब देने दें। ठीक है जल्दी से जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां पे आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा, 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात यह है कि कोर्ट किसी भी केस में किसी को भी कन्विक्ट बना के कितनी भी सजा दे सकता है, इसमें किसी तरह की मेंबरशिप का या किसी तरह के पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है संदीप जी सुनिएगा पूरा। यहां पे रूल आता है 1021E जो ये कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) के अनुसार कि अगर वो 2 साल से ऊपर की सजा देता है तो उसकी मेंबरशिप जो है इमीडिएट वहां से सस्पेंड हो जाती है। ये जो इमीडिएट सस्पेंशन है इसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट हुआ है। उनका भी यही था कि रॉयट्स में उनका नाम आया था। वो मुझे पता है 2013 का प्रावधान कब क्या हुआ था। आप आगे की बात करिए जल्दी से, जो वो आप पे जी मैं वही बता रहा हूं आपको। जी मैं वही बता रहा हूं। तो जब उनकी इमीडिएट वहां से सस्पेंशन हो जाती है तो उसके बाद स्पीकर को या जो सेक्रेटरीट है उसको सिर्फ नोटिफाई करना होता है। वो नोटिफाई 1 दिन बाद करे या 1 हफ्ते बाद करे, वो नोटिफिकेशन की डेट से सस्पेंशन नहीं होती है सर। सस्पेंशन जिस दिन कन्विक्ट कर दिया गया उस दिन से इनकी सस्पेंशन हो जाती है। ये कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट 2013 की रूलिंग है। इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूं ना कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कह सकते हैं, लेकिन इनको सिर्फ मुद्दे को भटकाना है। चलिए ठीक है, आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। राहुल गांधी से ध्यान हटाना है, इसलिए ये कोई भी मुद्दा। चलिए ठीक है अमनप्रीत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बता दीजिए भाजपा विधायक ने स्टे क्यों लिया था इस मामले में? 1 साल तक स्टे। अमनप्रीत जी आप समझ गए कि दोनों पार्टियां क्या कह रही है। वो कह रही है सरकार है इसलिए दबाव है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कानून व्यवस्था है और कानून के मुताबिक सब चल रहा है। अमनप्रीत जी मांगने में दिक्कत ठीक है सर, ठीक है अमनप्रीत जी माफी मांग ले। चोरों अमनप्रीत जी अमनप्रीत जी मांगोगे माफी भैया, माफी तो मांगी जाती है। नीरव मोदी तुम्हारे रिश्तेदार हो तो तुम मांगो। ठीक है सर, अमनप्रीत जी का भी सम्मान करिए, उन्हें बोलने का मौका दे लीजिए। संदीप जी कोर्ट है सर, कोर्ट है संदीप जी कोर्ट है। संदीप जी
संदीप जी, कोर्ट के मुताबिक चलता है। हमारे देश के अंदर संविधान है, हमारे देश के अंदर कोर्ट है, इसलिए आपसी तू मैं आप मत करिए। जो कोर्ट कहेगा वही आप लोगों को करना पड़ेगा, या फिर विक्रम सैनी का मामला हो या फिर राहुल गांधी का मामला हो। सर, कोर्ट है हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर। हमारा देश लोकतांत्रिक है, संविधान के हिसाब से चलता है। संदीप जी, हांडा जी प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए सर। कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। अडानी मुद्दे पर भी कोर्ट ने तय कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है संदीप जी, चिल्लाने से नहीं होगा संदीप जी, अखाड़ा नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। अमनप्रीत जी, क्या लगता है आपको ये पार्टियां जो टीवी डिबेट में बैठकर इतना हो हल्ला कर रही हैं, क्या दोनों को फायदा होने जा रहा है 2024 में? एक मिनट सर, हांडा जी, हांडा जी, हांडा जी रुक जाइए, हांडा जी रुक जाइए, रुक जाइए। अमनप्रीत जी, अमनप्रीत जी, अमनप्रीत जी, मेरा सवाल अगर आपने सुना नहीं, सुना नहीं अभी आप। अमनप्रीत जी, क्या लगता है आपको देश के अंदर अभी संदीप जी कह रहे हैं कि हाँ भैया जो सरकार है, सरकार का दबाव कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कोर्ट के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। अमनप्रीत जी, आपको क्या लगता है? कोर्ट के मुताबिक चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर वो एकदम जैसे कोर्ट में किसी ने पिटीशन हायर करी, उसके बाद उसकी सुनवाई हुई, उसके बाद सजा हुई, ये प्रॉपर वे में चल रहा है। उस पर कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये थोड़ा सा बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड वाली स्थिति में चला गया है, क्योंकि आप ये देखिए हर्ष, बिल्किस बानो का केस कब से चल रहा है? 2002 है ना। उसके बाद उमेश पाल जो किडनैपिंग केस था अतीक अहमद का, वो भी कम से कम 18-20 साल हो गए, उनको अभी तक सजा हुई नहीं थी। और ये इतनी फास्ट फॉरवर्ड तरीके में हुआ कि एकदम से सजा होगी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सुनवाई का, अपील का भी टाइम नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने उस पे जो सदस्यता थी उनकी सांसद की, वो भी रद्द कर दी। उसके बाद फटाफट 10 दिन नहीं हुए तो उनका जो पवन खेड़ा को भी तो राहत मिली थी, ये भी तो कहा जाता है। वो भी उनसे वो भी उन्होंने बोल दिया कि ये खाली कर दो। तो ये ऐसी तत्परता, देखिएगा बॉस, हर्ष जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी, ठीक है, हांडा जी जवाब दीजिए करना चाहूंगा। अमनप्रीत जी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ठीक है अमनप्रीत जी, आ रहा हूँ आप जी। मैं वही कह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा है, और वो एक मुद्दा है कोर्ट का उनको कन्विक्ट करना। ठीक है, बाकी मुद्दे ही नहीं है। कोर्ट के कन्विक्शन होने के बाद, 2 साल की सजा होने के बाद, उनके बाद जो उनकी मेंबरशिप की एक्सपेंशन है वो ऑटोमेटिक है। जो बंगला खाली करने के लिए उनको कहना है वो ऑटोमेटिक है, उसमें कोई नई रूलिंग नहीं आई है। और दूसरी बात, ये कोई पहला केस नहीं है। करूंगा मैं अपनी बहन को। चलिए ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? संदीप जी जल्दी से, समय बहुत कम है। राहुल गांधी ओबीसी पर तो मैंने सवाल ही नहीं लिया आप लोगों से, जो संबित पात्रा पूछ रहे थे। अमनप्रीत जी, आ रहा हूँ, एक मिनट। संदीप जी जल्दी से, एक लास्ट पॉइंट में रख दूं जल्दी। देखिए हर्ष जी, बड़ी विनम्रता के साथ में कहूंगा कि ये बहुत देश की बात है, जरूर सुनिएगा। ठीक है, देखिए 2G मुद्दे की बात भी है सर, प्लीज ये भी बोल दीजिए। बिल्कुल मुद्दे की बात है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी 2G करते हुए सरकार में आ गई। 2G स्पेक्ट्रम में सारे लोग बरी हो गए। हमने उस पर कितनी डिबेट की। आने वाले समय में जब कोर्ट इनको तमाचा मारेगी तो हम डिबेट करेंगे, ऐसी आपसे आशा करते हैं। और अभी हेड स्पीच के मामले में कोर्ट ने मुंह पर तमाचा मारा है, हमने एक बार भी चर्चा नहीं की। ठीक है, देश के अंदर संविधान है, कोर्ट है, कोर्ट तय करेगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। हांडा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमनप्रीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मुद्दे की बात में। चर्चा यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। फिलहाल राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ कह रही थी राहुल गांधी के मामले में, वो हम आपको दिखा रहे थे। सीधे अब बिहार लिए चलेंगे, क्योंकि बिहार इस वक्त जल रहा है और बिहार विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई चल रही है तो कैसे हंगामा हो रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वार पलटवार किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं। दंगा कराया गया महोदय, और एक अल्पसंख्यकों का घर लूटा गया महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं घटना स्थल पर भी गया था और वहां महोदय दंगाई लोग प्रधानमंत्री का वो अपने टी-शर्ट में फोटो छपा करके पूरे बिहार के मुसलमानों को लूटने का काम किया महोदय। और सुनियोजित ढंग से एक ने पूरे कम से कम 100 अल्पसंख्यक के दुकानों को सिर्फ लूटा गया है और ये सरकार लगा दिया गया महोदय। और ये महोदय जो सत्यदेव राम महोदय
भाइयों को गिरफ्तार करके मेल में खड़ा करके सजा दी जाए महोदय। आपको रोकने का इजाजत नहीं है। यह एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है महोदय, और ये भारत चलाओ पार्टी ने पूरी साजिश करके, पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है, सरकार को अशांत किया है महोदय। अजीत कुमार, माननीय सदस्य अजीत कुमार, अजय कुमार, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पिछले दिनों 3 रामनवमी के दिन से पूरे बिहार के अंदर सुनियोजित तरीके से आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग दंगा करवा रहे हैं, और एक तरफा जो है जो दंगा करवाते हैं वही पूरे बिहार के अंदर घूम घूम करके ये बात बताते हैं कि सरकार पोषित दंगा हो रहा है। जी नहीं, बिहार को चलाने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बन करके ये सामने खड़ा है। इसलिए आरएसएस के ऊपर पूरी तौर पर प्रतिबंधित होना चाहिए, और सुयोजित तरीके से जिन लोगों ने दंगा करवाया चिन्हित करके उसको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। ये सनद के माध्यम से हम ये मांग करते हैं महोदय। शकील खान, माननीय सदस्य, बोलिए। महोदय, पूरे बिहार की सरकार को, पूरे बिहार के सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विचारधारा समाज के सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। ये हमने इनका पैटर्न हर जगह देखा है। बिहार में जब इनको मुंह की खानी पड़ रही है, बिहार के तमाम अलायंस पार्टनर्स मजबूती के साथ बिहार सरकार को अमन चैन के साथ चलाना चाहते हैं, तो ये उपद्रवी लोग यहाँ पर अपनी बात कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाषा गृह मंत्री ने कहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भाषा कंडेमनेबल है। वो बदले की बात कहते हैं, ये बदले की भावना सद्भावना की बात नहीं है। इस जगह सद्भावना की बात होनी चाहिए, भावना की बात नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। पासवान, माननीय सदस्य सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि चाहे वो चैती दुर्गा हो, हंगामा हो रहा है। यानी बिहार विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जेडीयू आरजेडी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से दंगा करवाया गया है। सासाराम के अंदर, नालंदा के अंदर, कई जिलों के अंदर जो ऐसी तस्वीर देखने को मिली है रामनवमी के बाद। खैर सच क्या है ये तो पुलिस की जांच में पता लगेगा, लेकिन सीधे आपको पंजाब भी लिए चलेंगे। इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं भगवंत मान पंजाब के अंदर, वो आपको सीधा दिखाते हैं पंजाब के सीएम। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ क्या है कि योग को और विस्तार देने के लिए हम योगशाला क्लास देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरह ही अब भगवंत मान की तरफ से 4 शहरों के अंदर ये कहा गया है कि ऐसा होगा और फ्री में योगा क्लास होगी, ये भगवंत मान की तरफ से कहा गया है। फिलहाल उसी को लेकर